एक बार एक राजा ने अपने सभी बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर स्थान और हर समय में काम करता है? हर खुशी, हर दुख, हर हार और हर जीत में सभी प्रश्नों का एक उत्तर, यह मंत्र, कुछ ऐसा जो मेरी मदद कर सकता है जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध न हो। बताओ, क्या कोई मंत्र है? राजा के प्रश्न से सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैरान हो गए। उन्होंने सोचा और सोचा। लंबी चर्चा के बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने सभी बुद्धिमानों को कुछ सुझाव दिया जो उन सभी को पसंद आया। वे सब राजा के पास गए और उन्हें कागज पर कुछ लिख कर दिया और यह शर्त रखा कि राजा इसे जिज्ञासावश नहीं देखेंगे। केवल अत्यधिक खतरे में, जब राजा स्वयं को अकेला पाता है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तभी वह इसे देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और कागज अपनी हीरे की अंगूठी के नीचे रख लिया। कुछ समय बाद पड़ोसियों ने राज्य पर हमला कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई हार गई। राजा को अपने घोड़े पर बैठकर भागना पड़ा। दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे और करीब आ रहे थे। भागते भागते राजा ने स्वयं को सड़क के अंत में खड़ा पाया। वह सड़क कहीं नहीं जा रही थी। नीचे हजारों फीट गहरी एक पथरीली घाटी थी। अगर वह इसमें कूद गया तो वह खत्म हो जाएगा और वह वापस नहीं लौट सकता था, क्योंकि यह एक छोटी सड़क थी। दुश्मन के घोड़ों की आवाज तेजी से आ रही थी। राजा बेचैन हो गया। ऐसा लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं है। तभी अचानक उसने अपनी अंगूठी में लगे हीरे को धूप में चमकते हुए देखा और उसे अंगूठी में छिपा संदेश याद आ गया। उसने हीरा खोला और संदेश पढ़ा। संदेश था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने उसे पढ़ा और सोच में पेडीडीएच गया। अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ, यह भी गुजर जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने राज्य का आनंद ले रहा था। मैं सभी राजाओं में सबसे शक्तिशाली था। फिर भी आज मेरा राज्य और सारा सुख चला गया है। मैं यहां दुश्मनों से बचने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे विलासिता के वे दिन चले गए, खतरे का यह दिन भी बीत जाएगा। उसके चेहरे पर एक शांति आ गई। वह वहीं खड़ा रहा। वह जिस स्थान पर खड़ा था वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का हिस्सा है। संदेश से उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने आराम किया और अपने पीछे आने वालों के बारे में भूल गया। कुछ मिनटों के बाद उसे एहसास हुआ कि घोड़ों और दुश्मन के आने की आवाज कम हो रही है। वे पहाड़ों के किसी दूसरे हिस्से में चले गए और उसके आसपास भी नहीं थे। राजा बहुत बहादुर था। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और फिर से युद्ध किया। उसने शत्रु को पराजित कर अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। विजय के बाद जब वह अपने साम्राज्य में लौटा तो उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। सारी राजधानी जीत की खुशी मना रही थी। हर कोई उत्सव के मूड में था। घर घर, कोने कोने से राजा पर पुष्प वर्षा हो रही थी। लोग नाच गा रहे थे। एक पल के लिए राजा ने खुद से कहा, मैं सबसे बहादुर और महानतम राजाओं में से एक हूं। मुझे हराना आसान नहीं है। तमाम स्वागत और जश्न के साथ उन्होंने अपने अंदर एक अहंकार उभरता हुआ देखा। अचानक उसकी अंगूठी का हीरा सूरज की रोशनी में चमका और उसे संदेश की याद दिला दी। उसने इसे खोला और इसे फिर से पढ़ा। यह भी बीत जाएगा। वह मौन हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। अहंकारी से वह अत्यंत विनम्रता की स्थिति में आ गया। अगर यह भी बीतने वाला है तो यह आपका नहीं है। हार तुम्हारी नहीं थी, जीत तुम्हारी नहीं थी। तुम सिर्फ देखने वाले हो। सब कुछ बीत जाता है। हम इन सब के गवाह हैं। जीवन आता है और चला जाता है। खुशियां आती हैं और चली जाती हैं। दुख आता है और चला जाता है। अब जब आपने यह कहानी पढ़ ली है तो चुपचाप बैठें और अपने जीवन का मूल्यांकन करें। यह भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी और जीत के क्षणों के बारे में सोचें। दुख और हार के पल के बारे में सोचो। क्या वे स्थायी हैं? वे सभी आते हैं और चले जाते हैं। जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। एक दिन सभी का निधन होता है। वर्तमान में जो समस्याएं हैं वे भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे दोनों बीत जाएंगे। आप सिर्फ बदलाव के साक्षी हैं। उसका अनुभव करें, इसे समझें और वर्तमान क्षण का आनंद लें। यह भी बीत जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।